दिया है, दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले f1 का मान स्मॉल f, f1 का मान बराबर 8, f0 का मान बराबर 7, f2 का मान बराबर 2। ठीक है, अब अपन को निकालना है h का मान क्या है, तो वर्ग अंतराल, यानी इनके बीच का अंतराल कितना है। 1 से 3 के बीच का अंतराल कितना है, 3 से 5 के बीच के 5 7 कितने अंतराल चल रहा है। इनके बीच में लगभग क्या चल रहा है अंतराल, इनका अंतराल चल रहा है 2, अंतराल चल रहा है 2। और L का मान मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा है 3, सबसे कम कितनी है 3, तो न्यूनतम सीमा कितनी है 3, तो L का मतलब हो गया न्यूनतम सीमा यानी 3। ठीक है गाइस, ये मान अपने निकल चुके हैं। अब ये मान अपन इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो फार्मूला में इस मान अपन पुट करते हैं, तो z बराबर अपन लिखेंगे, z का मतलब होता है बहुलक वर्ग, z का मतलब होता है बहुलक। ठीक है, इससे z से नोट करते हैं, तो इसमें अपन मान रखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले रखेंगे अपन l का मान, l का मान कितना दिया है 3। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे और कोष्टक, फिर लिखा है अपना f1 का मान, f1 का मान है 8। ठीक है, माइनस f0 का मान है 7। ठीक है, ठीक है, फिर अपन बटे लगाएंगे, फिर 2 के इंटू में f1 का मान दिया है 8, फिर माइनस 7, फिर माइनस 2। इस तरह से इसके मान अपन ने पुट कर दिए, और लास्ट में h का मान बचता है, तो h का मान भी अपन ने पुट कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये मान अपन ने पुट कर दिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का 3 का प्लस ये लिखा ही रहने देते हैं, इसे अपन अंदर से सॉल्व करते हैं। 8 में 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इधर नीचे करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 7 और माइनस का 2 प्लस होके माइनस के 9 बन जाएंगे। ठीक है, बड़ा माइनस का 7 है इसलिए माइनस माइनस का चिन्ह आएगा, और गुणा में 2 लगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस ये हो जाएगा अपना 1/2